वामन द्वादशी साल में 2 बार मनाई जाती है। एक चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को और दूसरी भादव माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को। आपको बता दें कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार में से वामन उनका 5वां अवतार है। ये व्रत जातक के शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन श्रावण नक्षत्र हो तो इस व्रत का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। भक्तों को इस दिन उपवास रखकर भगवान वामन की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर पंचोपचार करना चाहिए और विधि विधान से भगवान विष्णु के इस स्वरूप का पूजन करना चाहिए। इस व्रत के फलस्वरूप श्री हरि अपने भक्तों के जीवन में संपूर्ण सुख व वैभव प्रदान करते हैं और मरने के बाद अपने निज धाम वैकुंठ जाने का वरदान देते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस द्वादशी तिथि पर श्री हरि के वामन अवतार की पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि यदि आप प्रतिदिन भगवान वामन को अर्पित किए हुए शहद का सेवन करते हैं तो हर प्रकार के रोगों से आपको मुक्ति मिल जाती है। वामन द्वादशी के विशेष पूजन और व्रत से व्यावसायिक सफलता मिलती है और पारिवारिक क्लेश जो होता है वो दूर हो जाता है। अगर आप वामन द्वादशी का व्रत रख रहे हैं या फिर नहीं भी रख रहे हैं तो इस दिन वामन द्वादशी की जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा आपको अवश्य ही सुननी चाहिए। इससे वामन देवता आप पर प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहती है। तो चलिए सुनते हैं वामन द्वादशी की कथा। और अगर आपको कथा पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिएगा और अपने परिवार वालों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। त्रेता युग की बात है। बलि नाम का एक राक्षस हुआ करता था जिसने एक बार सभी देवताओं को युद्ध में हराकर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य कर लिया था। इसके बाद वो देवताओं पर तरह तरह के अत्याचार करने लगा था। एक दिन सभी देवतागण मिलकर देव माता यानी कि देवताओं की माँ अदिति के पास गए और अपने ऊपर बीत रहे अत्याचारों के बारे में उनको बताया। ये सुनकर देव माता अपने पति ऋषि कश्यप के पास गईं और देवताओं की समस्या बताई। महर्षि कश्यप ने कहा कि हे देवी, तुम चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी का व्रत किया करो, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी तुम्हारी कोख से जन्म लेंगे, जो कि भगवान विष्णु का 5वां अवतार वामन अवतार होगा। देव माता अदिति ने अपने पति महर्षि कश्यप की आज्ञा से विशेष अनुष्ठान कराया और उसके फलस्वरूप भगवान ने वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण करके राजा बलि के यहाँ आ गए। उस समय राजा बलि ने विशेष यज्ञ का आयोजन किया हुआ था और वामन भगवान उसी यज्ञ में जाकर शामिल हो गए। राजा बलि ने वामन भगवान का भव्य स्वागत किया और दक्षिणा देने लगे, किंतु वामन भगवान ने मना कर दिया और कहा कि हे राजन, मैं दक्षिणा में कुछ भूमि मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी भूमि नहीं है जहाँ पर मैं बैठकर भक्ति कर सकूं। ब्रह्मचारी की बात सुनकर राजा कहने लगे कि भगवान आप मांगो, आपको कितनी भूमि चाहिए। भगवान विष्णु जी की इस माया को राजा बलि के कुल गुरु शुक्राचार्य पहचान गए और बलि से दक्षिणा में भूमि देने से मना किया और कहा कि ये सब विष्णु जी की माया है ताकि तुम्हें युद्ध में हरा सकें। किंतु राजा बलि भक्त प्रहलाद का पौत्र होने के साथ साथ बड़ा ही दयावान भी था। उसके द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। राजा बलि ने अपने राजगुरु की बात नहीं मानी और भूमि देने को तैयार हो गए, जिसके बाद वामन देव ने दक्षिणा के लिए 3 पग भूमि मांगी। राजा ने कहा कि हे ब्रह्मचारी, आपको मेरे इस विशाल राज्य में जो स्थान अच्छा लगे वहां पर आप भूमि ले सकते हैं। इसके बाद वामन भगवान ने अपना विशाल रूप धारण किया और अपना पैर ऊपर उठाया। एक पैर में ही भगवान ने पूरी पृथ्वी, दूसरे पैर में स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक को नाप लिया। तब वामन भगवान कहने लगे कि हे राजन, मैंने 3 पग भूमि मांगी थी, जिसमें मैंने 2 पग भूमि में सब कुछ ही नाप लिया है, किंतु अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने कहा कि हे भगवान, आप तीसरा पैर मेरे सिर पर रखकर अपनी दक्षिणा को पूरा कीजिए। और वामन भगवान ने अपना तीसरा पैर राजा बलि के ऊपर रखकर 3 पग भूमि प्राप्त करी। इसके बाद भगवान अपने असली रूप में आकर राजा बलि से कहने लगे कि हे राजन, आज से तुम पाताल लोक के स्वामी होगे, तुम वहां जाकर राज करो। राजा ने स्वीकार करते हुए कहा कि हे भगवान, आप भी पाताल लोक में सदैव निवास करो ताकि मुझे आपकी पूजा व अर्चना व भक्ति करने का सुख प्राप्त हो सके।
वामन भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तो ये थी वामन द्वादशी की पौराणिक कथा। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।